आइए हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश के ग्रामर ग्रामर सेक्शन के लोग देख रहे हैं। इसमें कंप्लीट इंग्लिश का ग्रामर सेक्शन आपको बताया जाएगा कि कैसे उपयोग किया जाता है और इसका प्योर बेसिक से इंग्लिश सिखाने का प्रयास रहेगा। तो इस नोट है, हम तो इस पहले भी बताया हूँ, इस नोट एम के मिश्रा का नोट ये है जो सर ने हम बताए थे। इसका नोट, इनका नोट बहुत प्रचलित भी है। और क्वेश्चन देखिए, ग्रामर कभी चेंज नहीं होता, नहीं ग्रामर आज से 10 साल पहले या 10 साल सब सेम रहता है, लेकिन पूछने का तरीका क्वेश्चन भी अलग अलग हो जाता है कि उसमें कहाँ कहाँ कैसा दे रहा है, लेकिन ग्रामर सेम रहता है। तो आइए हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश का। बेसिक से समझेंगे, पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो दिया जाएगा। कोई भी कहीं भी ऐसा भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जिसे आपको इंग्लिश समझ नहीं आए, नहीं बेसिक से समझे जाएंगे हम, समझेंगे हम लोग। और चलिए स्टार्ट करते हैं प्योर बेसिक से। और जहाँ भी दिक्कत लगे तो जो कमेंट कर सलाह दें। चलते हैं आज हम लोग। देखिए पहले इंग्लिश। इंग्लिश से क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज हिंदी एक लैंग्वेज है, जिसे हिंदी को बोलते हैं, वही भी इंग्लिश एक लैंग्वेज है। इंग्लिश तो ग्रामर है, कुछ पोर्शन है, लेकिन एक इंग्लिश की भाषा है। ठीक है, लैंग्वेज एक लैंग्वेज है। अब देखिए आगे चलते हैं। इसमें भी लिखा गया है इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ द लैंग्वेज। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश यूनिट इज ए अल्फाबेट एंड द लार्जेस्ट यूनिट इज ए सेंटेंस। देखिए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के छोटे भी स्मॉलेस्ट यूनिट को अल्फ़ाबेट कहते हैं, लेकिन लार्जेस्ट यूनिट को हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे सबसे पहले अथी ध्यान रखिए कि अथी अल्फ़ाबेट से मिलके वर्ड बना है। अब अथी बहुत से वर्ड सब मिलके सेंटेंस बना है। जैसे 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 ये अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट है ए बी सी डी, अल्फ़ाबेट है। डी है। इसी को हम जोड़ के जैसे एप्पल एप्पल एप्पल, ये क्या बन गया? ये वर्ड बन गया। और इसी को हम सेंटेंस में दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज एन एप्पल, क्या है? यह एक सेब है। ये क्या है? सेंटेंस है। यह एक सेब है, ये सेंटेंस है। समझ गए? देखिए देयर आर 26 लेटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। दे आर 5 वोवेल लेटर ऑफ 5 वोवेल लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में 5 वोवेल होते हैं। दे आर 21 कॉन्सोनेंट लेटर इन इंग्लिश। अल्फ़ाबेट में कॉन्सोनेंट जैसे 26 में 5 घटाते हैं तो 21 बचता है, वही 21 क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, आप वहीं पर देखिए, आपको बोलिएगा वोवेल कौन कौन होता है? तब वोवेल होता है ए ई आई ओ यू। समझ गए? ठीक है, रेस्ट ऑफ वोवेल इन द कोलेज। देखिए अब आगे चलते हैं। ये वोवेल कहते हैं किसे? पहले नहीं, वर्ड किसे कहते हैं? वर्ड। देखिए यहाँ पर बताया गया ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर डाई ऑफ कंप्लीट मीनिंग। जो ऐसा वर्ड जो कंप्लीट मीनिंग देता है, जैसे वाई। तो वाई एक अल्फ़ाबेट के अक्षरों के मिलकर बना है, लेकिन क्या वाई एक कंप्लीट मीनिंग? या एक लड़का है, लड़का है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ना, यह लड़का है। बी ओ लिखा रहेगा तो कुछ बी ओ क्या है, मैंने क्या होता है पता है नहीं ना, लेकिन बी ओ बाई, लेकिन बी ओ बाई में क्या था? लड़का। एक सेंस क्या दे रहा है? एक कंप्लीट सेंस देता है। Sentence. A sentence is a group of words that gives a complete sentence. ऐसा सेंटेंस जो वर्ड को समूह को मिलकर बना हुआ है। जैसे राम राइट्स ए लेटर। राम एक पत्र लिखता है, तो राम राइट्स ए लेटर क्या सेंटेंस है। सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। सब्जेक्ट वो करता, जो काम करता है। क्या करता है? जो काम करता है, तो सब्जेक्ट। तो कैसे हम समझेंगे कि सब्जेक्ट है ये? आइए हम समझते हैं। हम बेसिक से चलेंगे। बेसिक से देखिए, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए जैसे क्या होता है? राम इज
राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। तो राम लड़का है तो कौन लड़का है, यहाँ से पूछिए कौन, यहाँ से प्रश्न उठाइए कौन। राम इज बॉय, राम एक लड़का है, तो इसका सेंटेंस, इसका हिंदी तो ये हुआ। लेकिन समझिए बोलेगा कौन लड़का है, तो राम लड़का ना है तो कौन, हु से जो प्रश्न करे वही सब्जेक्ट होता है। किससे प्रश्न करे, हु से प्रश्न करे तो हु, ऐसे हु इज ए बॉय, लड़का कौन है, आंसर आएगा राम। राम क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो ये किस प्राय किसी भी वाक्य में हु कौन से प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर का सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, राम राइट्स ए लेटर, हु राइट्स लेटर, राम एक पत्र लिखता है, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट पहचानना है, हु राइट्स ए लेटर। पत्र पत्र ठीक, हु राइट्स लेटर, एक पत्र कौन पत्र लिख रहा है, कौन पत्र लिखता है, कौन पत्र लिखता है, तो राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। कौन पत्र लिखता है, तो राम एक पत्र लिखता है। हु से प्रश्न आ रहा है कि क्या है, सब्जेक्ट है, राम क्या है, सब्जेक्ट है। आई राइट, राइट लिखना, ये क्या है, ये वर्ब है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये वर्ब है। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं, तो वर्ब, ए वर्ब इज एन एक्शन और पोजीशन ऑफ एन सब्जेक्ट। मतलब बोलेंगे वर्ब जो क्रिया करे, सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके कर्ता, कर्ता जो उस चीज़ को कौन कर रहा था, राम कौन लिख रहा है, तो राम लिख रहा है ना, तो राम क्या सब्जेक्ट हुआ। और लिखने के काम जो कर रहा है क्रिया, क्रिया को हम वर्ब कहते हैं। ए वर्ब इज एन एक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ एन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो काम करता है उसको क्रिया कहते हैं। जैसे राम राइट लेटर, राम एक पत्र लिखता था, सब्जेक्ट सब्जेक्ट तो राम हो गया और राइट क्या, वर्ब हो गया। ठीक है, देखिए हम लोग और चलते हैं। पराया, पराया हिंदी का वह शब्द जिसका अंत ना हो, ना से होता है, उसे क्रिया श्रेणी में रखा जाता है। वह उसका अंग्रेजी वर्ब, उसका अंग्रेजी वर्ब होता है। जैसे ऐसे देखिए, इसमें तो लिखा गया अंत में ना हो, तब कम है, तब हमेशा कैसे कम आना, हर चीज़ को आप हिंदी आप समझिएगा नहीं कि अंतिम में कैसे कम है, तो कम में तो जानते हैं, इसमें छोटी तो कॉमन मीनिंग के, तो कम में नहीं आना, गो अथी गो जाना, और सिंह गहना, तो इस कॉमन मीनिंग, कॉमन मीनिंग तो आप तो ना का समझ जाइएगा। लेकिन आप किसी भी प्रश्न आ जाएगा कि आपको ऐसा मीनिंग जो आप नहीं जानते, तब कैसे समझिएगा कि वर्ब है कि नहीं है, आपको समझ नहीं आएगा। तो उस जगह अलग ये तो बेसिक है कि अंतिम जैसे जैसे रहेगा कि राम, राम आम खाता खाता है, तो राम ईस्ट, राम ईस्ट ए मैंगो, ए मैंगो, तो राम क्या सब्जेक्ट, क्या हुआ, आम, 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 ईस्ट का, ईस्ट क्या हुआ, ईस्ट खाने का काम कौन कर रहा है, ये रामिन कर रहा है ना, राम ईस्ट ए मैंगो, क्या ईट क्या है, वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तब आना से अंतिम प्रश्न में समझिए वर्ब है। पहचानने का तरीका है, ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंक इफेक्ट बाय द वर्ड ऑफ सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट का जो प्रभाव पर्सन थिंग, पर्सन बाय द वर्ड ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के द्वारा जो जो प्रभाव छोड़ा जाता है वही ऑब्जेक्ट पर। देखिए ऐसे समझिए, प्राय किसी सेंटेंस में भाट यथा हु, हु किसको से प्रश्न करने से प्राप्त उत्तर वाक्य का सब्जेक्ट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है। जैसे जैसे ऐसे ऐसे समझिए, जैसे राम किल्ड रावण, तो राम क्या है, सब्जेक्ट हुआ, किल की क्या है, वर्ब हुआ, रावण, राम रावण को, राम रावण को मारा था, राम के रावण, राम रावण को मारा था, राम किसको मारा, ये क्या वर्ब है, रावण को मारा, किस सब्जेक्ट के प्रभाव जो ऑब्जेक्ट पर है, सब्जेक्ट का प्रभाव ऑब्जेक्ट पर पड़े, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। पर इसमें तो लिखा गया है कि भाट हु, लेकिन हमेशा हु डिड राम किल्ड, कौन राम को, हु डिड राम किल्ड, कौन कौन
जैसे हु किल्ड राम की, हु डिड राम किल्ड, राम को राम किसे किसे मारा, तो लिखिएगा रावण, रावण को, हु डिड राम किल्ड। लेकिन ऐसे समझिए, ये तो ऐसे है, आप कोई प्रश्न आप प्रश्न समझिए। जैसे इसे आगे चलते हैं हम लोग। जैसे हम तो बोले कि कोई सेंटेंस हल्का हल्का लीजिए, कहा कि बड़ा सेंटेंस लीजिएगा तो आप जैसे राम ईस्ट, राम ईस्ट ए मैंगो, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट है, ईट क्या वर्ब है, ए मैंगो। तो राम खाता है, राम खाता एक आम, खाता है क्या चीज, खाता एक वर्ब है, कुछ खाता मैंगो, तो मैंगो क्या ऑब्जेक्ट हुआ, ऐसे समझिए। आगे हम बताएंगे इसको कैसे पहचानने का तरीका है, ठीक है। आगे चलते हैं। सब्जेक्ट, लैंग्वेज, लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज क्या है, सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। दे आर टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इन लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में पार्ट ऑफ स्पीच में कुछ 8 टाइप होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के वो 8 है, लेकिन कौन कौन होते हैं आप चलते हैं। नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच के होते हैं 8 होते हैं, कौन कौन, जैसे नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, के होते हैं 8 कौन बताते हैं, फिर से बोलिए। नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं, समझ गए। अब बोलिए, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम ब्रीफ बता रहे हैं ताकि आगे चले तो आपको आसान बुझावे। देखिए यहाँ से बोलेगा व्हाट इज नाउन। तो नाउन जितनी भी जितनी चीज़ को हम देख रहे हैं वो सभी नाउन है। नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। क्या होगा, ए नाउन इज नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। जितने चीज़ को हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, वो क्या है, नाउन है, ठीक है। प्रोनाउन, प्रोनाउन 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 आता है नाउन के बदले जो आता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। नाउन के बदले आता है उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। एडजेक्टिव जो विशेषता बताता है, जैसे गाय काली है, द काउ इज ब्लैक, गाय काली है। द काउ इज, गाय क्या है, काली है। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या है, ब्लैक, क्या है, एडजेक्टिव विशेषता बता के, काला कि गोला है, छोटा कि लंबा है, पैसा, विशेषता जिसमें विशेषता बताता है, समझ गए। भार्ब जो क्रिया करता है, इसमें एडवर्ब भार्ब के बदले आता है, भार्ब के बदले कौन आता है, एडवर्ब आता है। प्रीपोजिशन क्या करता है, देखो प्रीपोजिशन कंजंक्शन में आप लोग अच्छी हो जाते हैं, हमेशा कौन लगता है कौन कभी प्रीपोजिशन है, कौन कभी कंजंक्शन है। देखिए यहाँ पर देखिए, प्रीपोजिशन कंजंक्शन हम पहचानते हैं। कंजंक्शन क्या है, कंजंक्शन 2 सेंटेंस को जोड़ता है, क्या कंजंक्शन किसको जोड़ता है, 2 सेंटेंस को जोड़ता है। लेकिन प्रीपोजिशन किसी 2 वर्ड को जोड़ता है। प्रीपोजिशन किसको जोड़ता है, 2 वर्ड को जोड़ता है, लेकिन कंजंक्शन 2 सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है। और इंटरजेक्शन में विसंवादिक बोधक होता है, इसका मतलब इसमें क्या, इंटरजेक्शन में आपको हो जाएगा ये फिलोसफी टाइप में बात करना नहीं। इंटरजेक्शन आगे चलते हैं, इसको बताते हैं आगे, तुम्हारा ये कॉल नहीं कर पा रहे हैं हम लोग भी। आगे चलते हैं, इससे नाउन है। हम लोग चलते हैं, ये तो बेसिक था, इसके पीछे जितना भी बेसिक है दिया गया था एक पेना में। आगे हम इसमें आगे चलते हैं, जो नाउन से स्टार्ट है। जैसे नाउन है, जैसे नाउन नेम, नाउन का मतलब, नाउन का संज्ञा होता है, इसका हिंदी संज्ञा तो हिंदी होता है। देखिए नाउन इज नेमिंग वर्ड, कोई भी वर्ड कोई शब्द को नाउन कहते हैं। ए नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग, राम श्याम बॉय कोई भी बोले थे, तब राम इज ए नाउन इज नेम ऑफ पर्सन प्लेस इज कॉल्ड नाउन। या नाउन हम जितनी चीज़ को देख रहे हैं, छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, वही सब नाउन है, ठीक हो गया, ठीक है।
if noun is divided on the basis of its caste found into 5 form। नाउन को हम बेसिक नाउन को हम बेसिस के आधार पर हम बांटते हैं, कितने आधार पर? 5 प्रकार, 5 प्रकार पर। कौन कौन? आगे चलते हैं। बेसिक पर 5 आधार पर हम बांटते हैं। कौन कौन? प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रोपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको याद कैसे रखना हम ठीक बताते हैं। पकमा, PCCMA, PCCMA, पकमा, पकमा, पकमा। तब पी से क्या? प्रोपर नाउन, सी से कॉमन नाउन, फिर सी से कलेक्टिव नाउन, एम से मटेरियल नाउन, ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आ गया? पकमा, पकमा मैंने क्या लिया? हम बेसिक आधार पर नाउन को कितने बार में छोड़ते हैं? 5 प्रकार में। कौन कौन? प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब चलते हैं प्रोपर नाउन किसे कहते हैं। प्रोपर नाउन खास नाम, जैसे भी खास नाम कहते हैं। जैसे दिल्ली, दिल्ली भारत का राजधानी तो कोई खास है। पटना तो बिहार का राजधानी तो खास है। ऐसा चीज़ जो खास हो उसे प्रोपर नाउन कहते हैं, जिसमें कोई खास हो। और कॉमन नाउन, कॉमन नाउन सामान्य नाम। जैसे सामान्य नाम मतलब क्या हो गया? आइए हम लोग समझते हैं। सामान्य नाम का मतलब हो गया कि कोई भी समान है, कोई उतना, जैसे राम से राम, श्याम, मोहन। तो राम एगो है, राम तो हमको भी नाम है, किसी और का नाम है, ये तो हो गया। लेकिन दिल्ली तो एगो है, पटना तो किसी एगो है, जिसमें कोई खास हो वही होगा प्रोपर नाउन। कॉमन नाउन जो बॉय गर्ल, क्या है? सब लड़का लड़की, मैन वोमैन, सब क्या है? प्रोपर नाउन है। कलेक्टिव नाम क्या है? कलेक्टिव नाम समूह में, जो समूह में रहता है। जैसे समूह में कौन होता है? अथी जानवर के झुंड समूह में हुआ, समूह रहता है। भीड़ हुआ, और खिलाड़ी के समूह हुआ, और जो भी समूह में रहता है उसे क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? जो दराब, जिसमें दराब मापा तोला जाता है उसे दराब मटेरियल नाउन कहते हैं। दराब जैसे दूध को नापना, सोना को नापना, पानी को, इस सब है जो दराब है। दूध, पानी, सोना चांदी क्या हम जिसे मापते हैं, मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे अनुभव किया जाता है, जैसे महसूस, अनुभव मैंने महसूस, फीलिंग किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जो फीलिंग किया जाता है। जैसे लव, लव को क्या हम कोई देखते हैं? आप भी नहीं देखते हैं, हम भी नहीं देखते हैं, लेकिन लव क्या है? एक क्या है? लव क्या है? फीलिंग के, जिसे हम महसूस करते हैं, ये लव है। लव जैसे हम लव है, लव हुआ। और जैसे खुशी को देखा है खुशी कैसे है, लेकिन हाँ महसूस करते हैं वो खुश है आदमी है, महसूस किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है क्या? और हम चलते हैं इसको, ये तो हम संक्षिप्त में बताएं, आगे हम इसको बताते हैं कि कैसे इसको फुली डिस्कशन में। अब जैसे प्रोपर नाउन, तो ए प्रोपर नाउन इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ समथिंग। प्रोपर नाउन पार्टिकुलर नेम ऑफ, तो आपको बताइए पीछे बताएं हम कि प्रोपर नाउन एक पार्टिकुलर खास नाम को ही, खास नाम या चीज़ को हम प्रोपर नाउन करते हैं। जैसे राम, श्याम, पटना, दिल्ली, इसमें क्या है? प्रोपर नाउन है। अब कॉमन नाउन में याद रखिएगा कुछ, ये रखिएगा क्या नहीं तक याद, क्या? बॉय, गर्ल, टीचर, जिसमें समान हो, सब हो, इसमें बॉय लड़का सब आ जाता है। समझ गए? या हम इसको आगे भी हम जाके अच्छा से डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखिए प्रोपर नाउन समझ में आ गया कि कोई खास नाम या चीज़ को हम प्रोपर नाउन कहते हैं। इसका फैक्ट देखिए, इसमें कैसे कैसे समझना आएगा प्रश्न जो यहाँ से कॉमन एयर कैसे बनना है। 3 फैक्ट है। ईट गेट बिगिन विथ कैपिटल लेटर। इसका प्रोपर नाउन का जो भी पहला लेटर होगा, पहला लेटर अक्षर होगा, वो क्या होगा? कैपिटल होगा। कैपिटल मतलब बड़ी अक्षर में होगा। इट इज सिंगुलर गेट इट इज सिंगुलर एंड गेट ऑफ सिंगुलर वर्ब। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, और क्या है? जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर। पराया आर्टिकल अपने साथ नहीं लेता। पराया लेकिन कुछ जगह प्रॉपर नाउन अपने साथ डाल लेता, लेकिन जनरली हो रहा है। तो यहाँ पर क्या याद रखिएगा? 3 याद रखिएगा।
प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन जो खास हो, कोई खास हो, कोई खास नाम, एक चीज़ को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। अब पहला है कि देखिए इसका 3 फैक्ट कौन है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर, पहला अक्षर किसका क्या होता है? पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है, और सेकेंड दूसरा पहला क्या होता है? कैपिटल, उसके बाद स्मॉल में। और आगे चलते हैं, इसको दूसरा में क्या कहा गया है? ये प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, जैसे राम है तो राम सिंगुलर होगा, दिल्ली क्या सिंगुलर होगा, पटना क्या है सिंगुलर होगा। तो प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होगा, लेकिन अपने साथ में भर भी सिंगुलर लेगा, समझ गए। तीसरा है कि पराया जनरली या अथी प्रॉपर नाउन द नहीं लेता, लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहाँ पर प्रॉपर नाउन द लेता है। ठीक है, तो 3 याद रखिएगा। पहला में क्या होगा? पहला में पहला अक्षर कैपिटल में होगा, और दूसरा में क्या होगा? दूसरा में होगा ये सिंगुलर होगा, अपने साथ सिंगुलर भाव लेगा, और तीसरा क्या पराया या द का प्रयोग नहीं करता है, ठीक है। जैसे आगे एक एग्जाम्पल चलते हैं, देखिए इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, मतलब इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? ही क्या है? इंडिया क्या है? यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, कोई खास नाम इंडिया है। 10 तो इंडिया है नहीं, इंडिया तो एक ही गो है, ठीक है। तो इंडिया इज ए, देखिए यहाँ पर चलते हैं हम लोग। इंडिया देखिए, तो यहाँ पर देखिए आपको तो लगेगा आगे इंडिया ये जो सेकुलर कंट्री, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट है। क्या है? क्या है मेन? इज क्या है यहाँ पर? क्या मेन वर्ब है। आगे मेन वर्ब बताएंगे, किसमें मेन वर्ब करते हैं, आज सब्जेक्ट का मेन वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव वर्ब किसे कहते हैं, सब बताया जाएगा। आई क्या है? ये सेकुलर कंट्री क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लेके क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लेके ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए देखिए तो यहाँ देखिए ये आई है ना, इंडिया, INDIA इंडिया। आई क्या है? ये स्मॉल लेटर में है, इसलिए गलत हो गया। देखिए इंडिया आर ए सेकुलर कंट्री, देखिए यहाँ पर तो कैपिटल लेटर तो दिया है, लेकिन प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है, सिंगुलर भर लेता था, यहाँ पर ईज होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। आई इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, तो यहाँ पर कैपिटल भी है और सिंगुलर भी, तो गलत कहाँ से? तो देखिए यहाँ पर आई प्रॉपर नाउन अपने साथ ए आइन का प्रयोग नहीं करता है। क्या कहता है? ए आइन का प्रयोग अपने साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करता, तो यहाँ पर गलत हो गया। और इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, तो यहाँ पर देखिए कैपिटल लेटर भी है, सिंगुलर भी है, ये सही हो गया, समझ में आ गया।